Hello students and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. Today we will be covering our chapter 2nd of Political Science, the end of bipolarity. तो बाइपोलैरिटी का मीनिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था. बाय का मतलब होता है टू और पोलैरिटी का मतलब है पोल्स अपार्ट. मतलब के ये थे ना, मतलब आपने वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, तो अब ये दो हिस्से नहीं होंगे, अब यूनिपोलर वर्ड हो जाएगा, बाइपोलैरिटी खत्म हो जाएगी. तो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सोवियत सिस्टम. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917. तो यूएसएसआर जो था वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? इन 1970s, 1917 में आया था. द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म. तो ये रिवॉल्यूशन किससे इंस्पायर्ड हुआ था? तो ये रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड हुआ था सोशलिज्म से. एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी यानी इक्वल सोसाइटी के बेसिस पे था, उसकी नीड के लिए था, एज अपोज टू कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के अपोज में था ये वाला. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्री, हमने देखा था ना कि यूरोप था और ये आपका यूएसएसआर वाला एरिया था. तो ये जो आपका यूरोप है, यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पार्ट था वो यूएसएसआर की साइड चला गया था और जो वेस्टर्न वाला पार्ट था वो यूएसए की साइड में चला गया था. तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्स. तो जिन भी लिबरेटेड सोवियत आर्मी को जिन्होंने उन्हें आजाद कराया था फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक फोर्सेस, तो वो अब किसके कंट्रोल में आ गए थे? वो अब यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए. थर्ड, देयर वाज चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूएसएसआर. इसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही सिस्टम्स के अंदर चेंज आया था यूएसएसआर के. देन द सोवियत इकोनॉमी बिकम मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और उस टाइम पे जो आपकी सोवियत इकोनॉमी थी वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक्सेप्ट द यूएस, बस यूएस से कम थी. However, the Soviet system became very bureaucratic. बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था सोवियत सिस्टम और बहुत ज्यादा ऑथोरिटेरियन हो गया था. इट मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन. तो इससे जब कहीं पे ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा सिस्टम बहुत ज्यादा, तो उससे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी. इन द आर्म रेस मतलब जो आपके हथियारों वाली रेस थी कि किसके पास कितने ज्यादा हथियार होंगे, द सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट. तो सोवियत यूनियन जो था वो यूएस से कंपैरिजन में एक साथ हो रहा था, मतलब के मैच कर रहा था इन टर्म्स ऑफ द आर्म्स रेस, बट बहुत ज्यादा इसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा. And next topic is Gorbachev and the disintegration of the USSR. Gorbachev and disintegration. Disintegration क्या होता है? To break into many small pieces. यानी आप किसी भी इस चीज को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो. मिखेल गॉर्बेचोव who had became जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. तो ये मिखेल गॉर्बेचोव जो था वो आपका जनरल सेक्रेटरी बन गया था कम्युनिस्ट पार्टी का. अब जो थी ना, जैसे हमारी इंडिया में होता है ना, बहुत सारी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे बीजेपी हो गया आपका, आम आदमी पार्टी हो गया एंड मैनी मोर. तो वहां पे अब क्या हो गया था, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ही हो गई थी जिसको हम सीपी से डिनोट कर देते हैं. तो अब वहां पे सिर्फ एक पार्टी ही इलेक्शन में खड़ी होगी और वही जीतती है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ द सोवियत यूनियन और ये उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए थे इन 1985. सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम. तो इन्होंने क्या किया, ये इस सिस्टम के इन सर्च ऑफ दिस रिफॉर्म सिस्टम. He introduces economic and political reform policies of perestroika
जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, एंड ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ऐसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज जो कि रीस्ट्रक्चरिंग वाली थी या ओपननेस वाली थी। बट लेटर हिज पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज, लेकिन बाद में इनकी पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करने के लिए आ गए थे लोग। एक कू टुक प्लेस इन 1991, एक कू हुआ था, मतलब कि एक इलीगल या फिर ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन 1991 दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसको किसने एनकरेजमेंट दी थी? उस कू को कम्युनिस्ट पार्टी ने एनकरेजमेंट दी थी। हार्डलाइनर्स कौन होते हैं? हिंदी में हमने सुना है कट्टरपंथी लोग, तो वो उन लोगों को एनकरेजमेंट मिली थी। The people did not want the old style rule of the communist party and wanted freedom. अब जो लोग थे ना, वो पिछला मतलब जो ओल्ड वाला सिस्टम था ना कम्युनिस्ट पार्टी का, कि जिसमें वो लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे, वो सिस्टम वो नहीं चाहते थे। अब लोग चाहते थे कि वो फ्रीडम, क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, द थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर। तो तीन मेजर रिपब्लिक्स जो यूएसएसआर के थे वो कौन कौन से थे? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। डिक्लेयर्ड इन दिसंबर 1991, तो ये तीनों ही मेजर रिपब्लिक्स यूएसएसआर की साइड से डिक्लेयर किए गए थे दिसंबर 1991 में कि दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड, जिसका मतलब क्या था कि अब जो सोवियत यूनियन है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो चुकी है या ब्रेक हो गई है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। अब ये दो चीजें अडॉप्ट की गई, एक तो डेमोक्रेसी और दूसरी कैपिटलिस्ट। इन दोनों बेसिस के ऊपर ही पोस्ट सोवियत रिपब्लिक को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रीजंस फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। अब इसकी क्या वजह थी कि ये सोवियत यूनियन जो है वो इतने सारे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया, थ्री मेजर स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया। तो उसकी सबसे पहली वजह है इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू मीट द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। क्योंकि इनकी खुद की ही इतनी ज्यादा वीकनेस थी, इनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए थे, मतलब उनके जो एस्पायरेशंस हैं लोगों की उनको फेल हो गए थे वो उनको मीट करने में। The economy of the Soviet Union became stagnant। उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन है उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी। The Soviet economy used much of its resources maintaining a nuclear and military arsenal। तो मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे यूएसएसआर की जितने भी आपके रिसोर्सेज थे वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल पे लगा दिए थे, बाकी के किसी चीज पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। द थर्ड इनका रीजन था द सोवियत यूनियन टू बिकेम स्टैग्नेंट ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन। तो सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट इस वजह से भी हो गई थी क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ऑन अ लार्ज स्केल करप्शन होने लगा था। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट। लोग मतलब जो वहां की गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी गवर्नमेंट में ओपननेस आए, वो सब सामने से देख सकें लोगों की क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, कुछ नहीं था। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, और जो आपका बहुत बड़ा लैंड था अथॉरिटी का उसमें सेंट्रलाइजेशन आ गया था। फोर्थ इनका रीजन था ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म ऑफ गोर्बाचोव। एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन था जो कि गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इट वाज बिलीव्ड दैट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचोव वर एट अ वेरी स्लो पेस। इनका ये मानना था कि जितने भी रिफॉर्म्स गोर्बाचोव लेकर आए हैं वो बहुत ज्यादा स्लो पेस पे होने वाले हैं, रैपिड नहीं होंगे। और लास्ट और फिफ्थ इनका रीजन था अनदर रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर was the rise of nationalism। अनदर रीजन क्या था कि भाई नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड द डिजायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बेल्टिक रिपब्लिक्स। तो इनकी जो डिजायर थी
वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। किस चीज के लिए? सोवर्निटी के लिए। नेशनलिज्म बढ़ गया देश के अंदर, तो उससे भी यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, गिर गया, टूट गया। ठीक, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी लर्निंग।